दोस्तों, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने आपको दिखाया कि कैसे एफडीआई इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आ रही है, उसमें जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं जो इंडियन स्टार्टअप में हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज से इनको कंट्रोल करने का। और बहुत सारे जो यूनिकॉर्न्स हुए हैं इंडिया में करीब 100 यूनिकॉर्न हुए 2022 तक, उसमें चाइनीज इन्वेस्टर ने हैविली बैक किया है। हमने ये सब सुना समझा, पर एक्चुअल में ये स्टार्टअप और यूनिकॉर्न है क्या, मैं इसके बारे में आपको आज बताऊंगा। यूनिकॉर्न के बाद क्या है। दोस्तों, माय नेम इज लोकेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। विद द राइट बिजनेस आइडिया you can set up a large company in a very short time. It all depends on how unique your idea is, and this is called startup or unicorn. So, चलो आज इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये कि यूनिकॉर्न वर्ड आया कहां से। एक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बन जाना, यूनिकॉर्न वर्ड किसने दिया, ग्लोबली या इंडिया में, और यूनिकॉर्न के बाद क्या है। तो पहले देखते हैं कि ये यूनिकॉर्न वर्ड इन्वेंट कहां से हुआ, पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो टर्म यूनिकॉर्न सबसे पहले आया 2013 में। 2013 में देयर इज अ लेडी कॉल्ड एलन ली, हु इज द फाउंडर ऑफ कॉबे वेंचर, अ यूएस बेस्ड सीड वेंचर कंपनी। नाउ व्हाट हैपेंड, शी रोट इन एन आर्टिकल, टेक क्रंच, वेलकम टू द यूनिकॉर्न क्लब, लर्निंग फ्रॉम द बिलियनियर्स। शी नेम्ड अ स्टार्टअप कंपनी हैविंग वैल्यूएशन $1 billion or above as unicorn, to reflect that these startups are statistically very rare. So at that time in 2013 it was seen as an incredible achievement, right? और होना भी incredible because 1 billion, a small startup which converted into valuation of having $1 billion or above. So it was quite a pep talk in the media and the startup businesses. But a valuation of $1 billion or above called as unicorn. But at that time even Alan Lee, she did not realize that how fast the startups are coming. So अगर आपने $1 billion और उससे ऊपर वैल्यूएशन को यूनिकॉर्न नाम दिया, तो कल जब कंपनी $10 billion पे जाएगी, $100 billion पे जाएगी, या $1 trillion पे जाएगी, उस स्टार्टअप्स को हम क्या नाम देंगे। So even the unicorn name was insufficient to name those companies having worth more than 10 billion, 100 billion or 1 trillion. So this was the interesting fact which I want to share with you. So अब बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टअप, यूनिकॉर्न के बाद क्या। पहले उन चीजों को डिकोड कर लेते हैं और फिर वन बाय वन उनके बारे में बात करते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई कि 2013 में यूनिकॉर्न नेम बॉर्न हुआ। और क्यों हुआ, क्योंकि स्टार्टअप जो स्टार्ट हुआ उसका वैल्यूएशन अगर $1 बिलियन और अबव हो गया तो यूनिकॉर्न हो गया। अब बात हुई कि अगर यूनिकॉर्न जो कन्वर्ट हुए हैं उनका वैल्यूएशन 10 बिलियन होगा तो क्या होगा। नाम आया डेकाकॉन। जो भी यूनिकॉर्न का वैल्यूएशन 10 बिलियन से ऊपर होगा, 10 बिलियन या उससे ऊपर होगा, एनी यूनिकॉर्न विच इज हैविंग वैल्यूएशन ऑफ $10 बिलियन और अबव विल बी कॉल्ड एज डेकाकॉन। नाउ नेक्स्ट 100 बिलियन। Any valuation, any decacorn which is having valuation more than 100 billion or above will be called as centacorn. तो ये हो गया आपका यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न एंड सेंटाकॉर्न। What about 1 trillion? Any centacorn which is having valuation equal to $, equal to or more than $1 trillion will be called as super unicorn. ये हो गया 4 जो नाम दिए गए स्टार्टअप्स को। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग इज हियर, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े स्टार्टअप हो गए, इतनी बड़ी कंपनियां जो है, तो ये क्या सब यूनिकॉर्न, सेंटाकॉर्न, डेकाकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न है, क्योंकि बहुत है 1 ट्रिलियन, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रीज हैं जिनकी बिलियन ट्रिलियन में कंपनीज हैं। बट द कैच हियर इज द स्टार्टअप यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, सेंटाकॉर्न और super unicorn name will be given only to those company who was taken over individually by the individual promoters. तो इसका मतलब यह है कि कोई भी कंपनी को जब नाम दिया जाएगा यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, सेंटाकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न, वो उन्हीं कंपनियों को दिया जाएगा जो कंपनी पब्लिक में आईपीओ लेके नहीं आई है।
या उन्होंने पब्लिक में शेयर नहीं डाला है. सो एनी कंपनीज हु इज नॉट listed in the share market, any company who has not gone for the IPO in the market will be called or will be named by these name. So ये नटशेल में था, मैंने आपको बताया. अब हम बात करते हैं एक एक करके. यूनिकॉर्न क्या है, कितने यूनिकॉर्न है, सेंटाकॉर्न क्या है, डेकाकॉर्न क्या है और सुपर यूनिकॉर्न क्या है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जनवरी 16 as declared as a national startup day by our honorable prime minister Mr. नरेंद्र मोदी. तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टार्टअप से. स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप जो है दैट इज अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस. आपने कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत अर्ली स्टेज में आप बोल सकते हैं कि बिजनेस इज नॉट डेवलपमेंट स्टेज. सो दिस इज कॉल्ड स्टार्टअप. हिंदुस्तान में आज 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप है. पर अगर आप 5 साल पहले देखोगे, फ्रॉम 2022 5 years बिफोर, यू कैन से इन 2017, तो हमारे पास स्टार्टअप थे सिर्फ 500. तो 5 साल में स्टार्टअप की संख्या 500 से बढ़ के प्लस 60,000 हो गई है. सो दोस्तों जो स्टार्टअप है, ये मतलब नहीं है कि अर्ली स्टेज का है, बिजनेस डेवलपमेंट है. स्टार्टअप बहुत तेज से आगे बढ़ रहे हैं. एज पर अ रिपोर्ट इन 2021 द इंडियन स्टार्टअप्स हैज रेज अराउंड $42 billion funding from the investor, from the outside investor, in a deal of around 1,584 deals. मतलब क्या है कि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि मोर देन 60,000 प्लस स्टार्टअप्स आर देयर, उसमें कुछ स्टार्टअप इतने ज़्यादा यूनिक थे कि जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उन स्टार्टअप को समझा और उन स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया. अब हिंदुस्तान में केवल पैसा नहीं आया. सो इफ यू सी द इंडियन इको स्टार्टअप सिस्टम हैज गिवन एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस 53 सेक्टर्स टू अराउंड 6 lakh people and earn an FDI of around more than $42 billion in 1,584 startups. So ये बहुत एक यूनिक चीज है स्टार्टअप की. दोस्तों ये तो बात हुई स्टार्टअप के एक पहलू की, सारे फायदे बहुत बढ़िया. बट have you ever thought that we have around more than 60,000 plus startup? बट क्या सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल होंगे? जरूरी नहीं है. But if you see a report today, it is not possible. Now, if you see the comparison between a startup and a unicorn, I know ये एक फेयर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि 60,000 प्लस स्टार्टअप्स का अगर मैं करंट यूनिकॉर्न से कंपैरिजन करूं वो सही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो स्टार्टअप हमारे पास आए वो 2017 और 16 के बाद ही आने शुरू हुए. उससे पहले हमारे पास स्टार्टअप ना के बराबर थे. इवन 2016-17 में भी 500 ही थे. सो ये कंपैरिजन करना कि 60,000 प्लस स्टार्टअप के यूनिकॉर्न में कन्वर्जन होंगे, प्रैक्टिकली राइट नहीं है. लेकिन एज पर अ रिपोर्ट 9 out of 10 स्टार्टअप्स फेल. 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, जो कि एक सोचने की बात है. सो हर स्टार्टअप को यूनिकॉर्न में करना इज नॉट पॉसिबल. बट जब मैं बोलता हूं कि 9 out of 10 स्टार्टअप फेल, डजंट मीन दैट दो स्टार्टअप्स आर स्क्रैप्ड. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 में से 9 स्टार्टअप यूनिकॉर्न में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं. सो कन्वर्जन रेट इज क्वाइट टाइट, बट द वे इट इज मूविंग एज पर द रिपोर्ट, द स्टार्टअप्स आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10x. When I say 10x, conversion of startup into unicorn will come with the speed of 10x, and it is anticipated that in coming 2 to 3 years we'll be having close to 1,000 or more than 1,000 unicorn, जो मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं यूनिकॉर्न के बारे में आपको बताना शुरू करूंगा. Therefore, being a successful startup and turning into unicorn is a very difficult. A unique idea can build you a large organization in a very short span of time. But it is very difficult path. But it is achievable. Somebody has to try over there, and that is the reason we have more than 60,000 plus startups which is trying, and today we have a good result in terms of the startup converting into unicorn and so on, and in terms of the amount of employment, the amount of FDI which is coming to our country, our nation. तो दोस्तों मैंने आपको बताया स्टार्टअप क्या होता है, यूनिकॉर्न क्या होता है, डेकाकॉर्न क्या होता है, हेक्टाकॉर्न क्या होता है और सुपर यूनिकॉर्न क्या होता है. स्टार्टअप के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया. अब अगले ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा यूनिकॉर्न के बारे में. आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, स्टार्टअप के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताइएगा.
और बताइएगा कि आपको और किस चीज़ में ब्लॉग चाहिए। आप मेरे नए ब्लॉग का इंतजार करिए जिसमें हम बात करेंगे यूनिकॉर्न की। तब तक के लिए चीयर्स, थैंक यू एंड बाय बाय।